हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, सबसे पहले उसकी करंट एनर्जीज क्या है, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं, और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए, गॉड गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिएगा। और हर एक साइन के लिए है, हर एक रिलीजन के लिए और हर एक जेंडर के लिए है। सो बिना कंफ्यूज हुए आपने ये वीडियो देखनी है। कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो पूरी की पूरी वीडियो आपसे मैच नहीं कर सकती है। ठीक है, जो मैसेज आपके लिए हो आप प्लीज उसी मैसेज को रखें। और थर्ड पार्टी के लिए आपने जबरदस्ती कोई भी थर्ड पार्टी अपने हस्बैंड या वाइफ का दिमाग नहीं खाना है। जबरदस्ती अगर आपको नहीं पता है कि थर्ड पार्टी है, ठीक है, कंफर्म होगा तभी आपको ये सोचना है। नहीं कंफर्म है तो प्लीज पहले पता कीजिए, या आपको शक है तो आप कुछ भी कंफर्म, किसी भी तरीके से कंफर्म कीजिए फिर उसको, अदरवाइज वो मैनिफेस्ट कर लोगे तो आप ही के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। इतने तो क्यों दे दिए प्रभु जी, ज्यादा हो गया। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच। लास्ट कार्ड चाहिए मुझे अभी। द फूल बॉटम से। ओके, डेथ। थैंक यू। द वर्ल्ड, द स्टार, मून एंड डेथ एंड फूल की एनर्जी है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे वर्ल्ड का। ठीक है, तो जो भी कार्मिक सिचुएशंस थर्ड पार्टी फेस कर रही है यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही कर्मा का आया है। ठीक है, जिसके कारण कि ना हो सकता है कि अभी थर्ड पार्टी किसी और नए रिश्ते की तरफ बढ़ रही हो ब्लाइंडली, कोई ब्लाइंडली कोई ऐसा एक्शन ले रही हो जहाँ पे थर्ड पार्टी को लगता है कि नहीं वो पॉजिटिव है, लेकिन वो थर्ड पार्टी का एक्चुअल में कर्मा है। ठीक है, या थर्ड पार्टी ने मतलब यहाँ पे मान लीजिए आप ही के पर्सन हो, उन पे ही अंधा विश्वास कर रखा है, तो वो कर्मा है थर्ड पार्टी का। ठीक है, कर्मा थर्ड पार्टी यहाँ पे भुगत रही है। अगर वो ब्लाइंडली भी किसी की तरफ ट्रस्ट कर रही है, चाहे फाइनेंशियली है चाहे इमोशनली है, तो कर्मा फेस कर रही है, वो कार्मिक है जो भी सिचुएशन है। द स्टार का कार्ड है यहाँ पे। थर्ड पार्टी की लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत सारी चीजों को लेके जो है ब्राइट एक चीजें सोच रही है अपनी लाइफ में। ठीक है, कि ब्राइट फ्यूचर हो जाए या फिर चीजें बैलेंस हो जाए। मून की एनर्जी है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, बहुत सारे इमोशंस अप डाउन कर रहे हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में। डेथ का कार्ड है यहाँ पे। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें थर्ड पार्टी की लाइफ में खत्म हो रही है, और लग रहा नहीं रहा, ये एनर्जीज है एक्चुअली, इसकी लाइफ में कुछ चीजें खत्म हो ही रही है। ठीक है, चलिए क्लेरिफाई कर लेते हैं क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है। और जिन्होंने इंट्रो नहीं सुना है, रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज इंट्रो सुन लीजिए, क्योंकि उसमें जो बोलती हूँ आप लोग नहीं सुनते हैं, उसको सुन लिया कीजिए ताकि आपके जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाए पहले, है ना। ठीक है, द वर्ल्ड, वर्ल्ड की एनर्जी क्यों आई है प्रभु। एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है। टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे इमोशनली या फाइनेंशियली जो भी ऑफर थर्ड पार्टी को मिला है, जिसकी तरफ की थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रही है जिस इंसान को इस वक्त करंटली, ये कोई और भी हो सकता है। ठीक है, जो भी ऑफर इनको मिला है वो कुछ वक्त का है, कुछ मतलब ऐसी एनर्जी है वो कभी भी खत्म हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को ये भी है कि किसी से जिससे भी मतलब अटैचमेंट है, अगर वो छोड़ के गया है, कोई भी है, देखो ये अभी करंट भी हो सकता है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, एक्स भी। ठीक है,
उसकी तरफ थर्ड पार्टी को बढ़ना चाहती है, उसकी कॉल या मैसेज का रिसीव करने का वेट कर रही है, ठीक है, या उस इंसान के वापस आने का वेट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जहां पे भी थर्ड पार्टी को अटैचमेंट है वो थर्ड पार्टी का कर्मा है। ये कोई भी हो सकता है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। जो भी ऑफर इनको दिया जा रहा है वो बहुत फिशी है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा ऐसा है कि कभी भी छिन सकता है थर्ड पार्टी से, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। स्टार क्यों आया है प्रभु? थर्ड पार्टी के लिए स्टार क्यों आया है? क्या एनर्जीज हैं, किस लिए स्टार आया है प्रभु जी? सन। देखो जैसे कार्ड होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली आपको वैसा ही मैसेज देते हैं, ठीक है, इसलिए डाउटफुल मत रहा कीजिए कुछ चीजों के लिए। मैं तो फिर भी आपको एक एक कार्ड बताती हूँ कि किस कार्ड का क्या मतलब है। स्टार की एनर्जी क्यों आई है प्रभु? नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, द सन, नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है यहाँ पे हो सकता है कि उनकी तरफ नई शुरुआत चाहती है, या फिर थर्ड पार्टी कहीं और बढ़ रही है। मैंने कहा ना आपको कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया हो, या उसको किससे होप है, यहाँ पे उम्मीद है कि सामने वाला जो मान लो थर्ड पार्टी उसकी तरफ अट्रैक्ट है, ठीक है, तो सामने वाले इस इंसान से होप है। यहाँ पे इनको लगता है कि पॉजिटिविटी आएगी लाइफ में, न्यू अपॉर्चुनिटीज, कोई भी ऑफर इनको मिला है, चाहे वो बिजनेस जॉब में हो, चाहे फाइनेंशियली हो। लेकिन मैंने क्या कहा, फर्स्ट कार्ड कर्मा का था, पर वो इनका कर्मा है जो अभी बहुत जगमगाती हुआ इनको लग रही है ना, लो बहुत जगमगाती हुई लो लग रही है, वो आग का गोला है एक्चुअली, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा। ये समझ लीजिए कि कर्मा इनको अपनी तरफ खींच रहा है कि आजा। द मून, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे। तो ये मून ये जो सैड एनर्जी में है ना, ये क्यों है? नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े बार बार करना, खुद के लिए बार बार स्टैंड लेने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी। हो सकता है कि सामने वाला कोई इंसान इन्हें समझ ही नहीं रहा हो। मैं इसलिए नहीं बोलती कि आप ही के पर्सन है, क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी कहीं और भी इन्वॉल्व हो, वहां से भी उसको पेन मिल रहा हो, या वहां से भी यहाँ पे आपको तकलीफ दे रही है, वहां पे उसे कोई और दे रहा हो, ठीक है। इसलिए नहीं बोलती हूँ कि आप ही के पर्सन, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में लड़ाई झगड़े चीजें सिचुएशंस बहुत बिगड़ गई हैं। वो बार बार खुद के लिए स्टैंड लेना चाहती है, स्ट्रगल कर रही है, लड़ाई कर रही है, फाइट कर रही है खुद के लिए। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक थर्ड पार्टी यहाँ पे चाह रही है, जो कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम मून की एनर्जी चेक कर रहे हैं। इमोशंस बहुत ज्यादा अप डाउन है थर्ड पार्टी के। कोई इंसान बहुत ही बुरी तरह से इनसे, मतलब बिहेवियर इनका बहुत इगोइस्टिक बिहेवियर है किसी का, ठीक है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है थर्ड पार्टी, इसलिए सैड एनर्जी में होता है ना कि किसी से उम्मीद हो, चाहे पेरेंट्स है, चाहे फैमिली है, चाहे हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड कोई भी हो, है ना, गर्लफ्रेंड। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। डेथ कार्ड क्यों आया है? डेथ कार्ड क्यों आया है प्रभु? थर्ड पार्टी के लिए डेथ कार्ड क्यों आया है? क्या खत्म हो रहा है थर्ड पार्टी का? डेविल फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ, ओ वेरी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। जो भी नेगेटिव एनर्जी से जूझ रहे हैं प्लीज जरूर क्लेम करें। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मतलब प्यार को अगर कंट्रोल करके किसी से प्यार पाया जा रहा है, यहाँ पे अगर आपके पर्सन के लिए स्पेशली ये है, तो यहाँ पे चीजें खत्म हो रही हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो रही हैं, ठीक है। ये जो नेगेटिव एनर्जीज का वर्क हो रहा है ना, खत्म हो रही है धीरे धीरे। यहाँ पे जिसका भी प्यार चाहिए वो प्यार इनको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, उल्टा ये कर्म जो भुगत रही है। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है कि थर्ड पार्टी गिव अप कर चुकी हो नेगेटिव एनर्जी से, कि नहीं करना बस पे, थक चुके। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। रिलेशनशिप खराब होते हुए नजर आ रहे हैं थर्ड पार्टी के। अच्छी एनर्जी थी, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। फूल की एनर्जी क्यों है? थैंक यू सो मच। फूल की एनर्जी क्यों है? द फूल क्यों आया है? द फूल क्यों आया है?
तो मैंने कहा ना आपको पहले ही शुरू में, वही एनर्जी है सेम। यहाँ पे थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जिस तरफ थर्ड पार्टी बढ़ रही है ना ब्लाइंडली, वो थर्ड पार्टी का कर्मा है। द वर्ल्ड, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये फूल की एनर्जी क्लेरिफाई कर रहे हैं और ये वर्ल्ड का कार्ड को फर्स्ट कार्ड अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एक कर्मा साइकिल चल रहा है, इसके कारण ही थर्ड पार्टी कोई भी बेवकूफ़ी कर रही है, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रही है, मान लीजिए कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही है, कुछ खरीदने लगी, जहां पे भी जो भी है वो अभी खुशी खुशी थर्ड पार्टी कर रही है, उसमें उसका नुकसान है। वो चीज़ें खत्म होनी, आने वाले वक्त में चीज़ें खत्म होंगी, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो थर्ड पार्टी अपना करने की कोशिश कर रही है। मैंने आपको कहा, जो उसको एक दूर से जिसको बड़ा अच्छा दिख रहा है ना, वो खूबसूरत सी चीज दिख रही है, वो चीजें खूबसूरत नहीं है, वो खतरनाक है, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज थी। और अब चलिए अब आप देखें आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी को लेके। थैंक यू सो मच प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, थर्ड पार्टी जो भी है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी के लिए, जो भी मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पर्सन का रिश्ता खराब कर रहे हैं। ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। थैंक यू सो मच। वन मोर शफल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स थर्ड पार्टी के लिए। एक शफल और ले लूं प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी को लेके। ये लास्ट है, कार्ड आएगा तो ओके, अदरवाइज नहीं लेंगे। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, इसके लिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ओके, ठीक है। जितने कार्ड आए हैं ओके, नो इशू। फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। द सन, मून, ओके, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहली बात बता दूं, मैं आप लोग समझ भी चुके होंगे मैं क्या बोलने वाली हूँ। पहला कार्ड ही जिम्मेवारियों का है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है। यहाँ पे अगर ट्रू फीलिंग्स देखूं तो थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन जो है इसलिए नहीं छोड़ना चाह रहे उनको, क्योंकि यहाँ पे उनको लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फैमिली हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, सन की एनर्जी भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हालांकि बोझ है, बर्डन है, ठीक है, बर्डन है, बोझ है, लेकिन इनको उम्मीद है कि शायद आने वाले वक्त में चीजें ठीक हो जाएं। कुछ लोगों के पर्सन, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि अभी अभी इनकी लाइफ में कोई एक मतलब कोई बेबी आया हो लाइफ में, ठीक है, या कुछ भी ऐसा हुआ हो जिसके कारण कि ये बहुत पॉजिटिव है। अभी अगर चीजें बिगड़ भी रही हैं तो भी बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। मैं जरा सन को और क्लेरिफाई कर लूं। थर्ड पार्टी के लिए इतने पॉजिटिव क्या है, थर्ड पार्टी के लिए पॉजिटिव प्लीज क्लेरिफाई कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है कि थर्ड पार्टी ऐसी भी हो सकती है इनकी लाइफ में कि जो टोटली इनके कंट्रोल में हो, ठीक है ना। अगर हो सकता है कि आपके पर्सन इस टाइप के हों, हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, कि सामने वाले को कि कोई भी नाच नचा रहे हैं वो नाच रहा है, समझ गए, कोई भी नाच नचा रहे हैं वो नाच रहा है सामने वाला। तो आपके पर्सन सोचते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, वो रह तो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पे लापरवाह भी है, उसके लिए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सामने वाला फिर भी रहना चाह रहा है उनके साथ। तो इसलिए ये थर्ड पार्टी के लिए पॉजिटिव भी है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने कुछ भी किसी भी चीज के लिए रोक टोक नहीं कर रही है, कुछ भी मना नहीं कर रही। अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, किसी एडिक्शन में है या मल्टीपल रिलेशनशिप है, किस चीज के लिए रोक टोक नहीं कर रही है, ठीक है। इसलिए भी ये थर्ड पार्टी के लिए खुश है, ओके। एक एनर्जी ये भी है। उसके बाद हमारे पास मून की एनर्जी है। तो आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो है वो स्टक हैं, सैड हैं थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, नहीं भी रहना चाहते हैं तो भी सिचुएशंस में स्टक हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये एनर्जी देखो उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी जो है वो थोड़ी जेन्युइन हो,
ठीक है। आपके पर्सन कोई ना कोई झांसा देके थर्ड पार्टी को अगेन 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 फंसा रहे हैं, जेन्युइन ना भी हो, चाहे कुछ भी है, लेकिन थर्ड पार्टी को यहाँ पे जो है बार बार कोई ना कोई झांसा देके, बार बार कोई ना कोई ऑफर करके, किसी भी तरीके से आपके पर्सन जो है यहाँ पे थर्ड पार्टी को फंसाए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाइफ के लिए, हो सकता है कि फैमिली हो, मदर हो, फादर हो, ठीक है, पैसों से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा कुछ फायदा हो इनका जिसके कारण कि ये बैलेंस बनाए हुए हैं, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे इन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी को छोड़ते ही शायद इनका बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है, ये भी एनर्जी है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक मतलब से रह रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी बिल्कुल भी इनको मतलब कि अपने, जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी ऐसी है, इससे कोई परवाह नहीं है कि सामने वाला कर क्या रहा है, बस ठीक है, रिलेशनशिप है तो है, इस टाइप की एनर्जी है जिन लोगों की लाइफ में। थैंक यू सो मच प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू, लव यू सो मच। प्लीज मेरे ईश्वर, बड़े महान थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। लास्ट शफल रहेगा प्रभु, चाहे कितने भी कार्ड्स आए, लास्ट शफल रहेगा। सॉरी, 1 सेकेंड। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। लास्ट शफल प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। ऑन ऑफ का कार्ड, ओके जी। फर्स्ट कार्ड था हमारे पास चैरियट का, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ये एनर्जी है, ओके जी। तो यहाँ पे एक तो मैं आपको क्लियर बता दूं, फर्स्ट कार्ड है चैरियट एंड बॉटम की एनर्जी है, अगेन ऑन ऑफ का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे आपके पर्सन जो है एक ऑन ऑफ की सिचुएशन से निकल के कोई ना कोई एक्शन लेने की सोच रहे हैं, ठीक है। ट्रू फीलिंग्स में, ट्रू फीलिंग्स क्या है इनकी, अंदर की जो मन से क्या चाह रहे हैं कि ये जो बार बार आना जाना है, तो जो भी ऑन ऑफ की सिचुएशन है इनको ऐसा लग रहा है कि बस अब ये खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके अंदर कोई डर बैठ गया है, ठीक है। इन्हें लगता है कि आर या पार का कुछ ना कुछ ये करना चाह रहे हैं, अभी कोई ना कोई एक एक्शन लेना चाह रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप लोगों के पर्सन की अगर डीप फीलिंग्स, अगर ट्रू फीलिंग्स देखी जाए तो ये आपके साथ इमेजिन करते हैं कि अगर आपके हस्बैंड वाइफ हो या अगर ऑलरेडी आप लोग हैं हस्बैंड वाइफ, तो लाइफ कैसी होगी, ठीक है। ये शांति पूर्वक, देखो क्या होता है, हर एक इंसान को लगता है कि सामने वाला गलत है, ठीक है, अपने में कोई भी देखना नहीं चाह रहा, हर किसी को सामने वाले में गलती नजर आती है। आपके पर्सन को भी सेम ही यही लगता है कि नहीं, क्या हो गया, कुछ नहीं हो रहा, तकलीफ ही नहीं है कोई भी, ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सामने वाला अगर चुपचाप रहता रहे तो शायद चीजें ठीक रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनके मन में यही है कि अगर शांतिपूर्वक अगर रहा जाए तो रिश्ता कैसा होगा। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के अंदर ये डर है कि चीजें खत्म हो चुकी हैं टोटली, और आपको यहाँ पे कमिटमेंट देने की भी एनर्जी है कुछ लोगों की। कुछ लोगों के पर्सन जो है यहाँ पे प्रॉपर एक कमिटमेंट देने की एनर्जी में है। बहुत ही ज्यादा इनके दिल में अभी आपके लिए प्यार है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक प्यार लेके बैठे हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन, सबके नहीं, कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे टोटली प्रॉपर तरीके से आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। हो सकता है कि दोस्तों ने कुछ बोला या किसी ने भी कुछ बोला अगर आपके लिए, तो यहाँ पे आपके लिए फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, क्विकली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। मैजिशियन, बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए, मैनिफेस्ट किया जा रहा है आपको, यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है।
एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपकी तरफ फुली अट्रैक्शन में है। आप जिस भी तरीके से दिखते हैं, जो भी बात करने का आपका लिहाज है, जो भी आप जिस तरीके से भी, एक होता है ना कि एक इंसान के अल्फाज जो भी है, मतलब इतना डीपली एक कनेक्शन फील करता है ना एक इंसान की, ठीक है यार अगर ये बोल रहा है तो मतलब यू आर लाइक अ हीलर, ठीक है, फॉर देम, ठीक है, आप उनके लिए एक हीलिंग का काम करते हो, ठीक है। आपको आके आपको मतलब एक सिर्फ गले लगा के शायद उनको ऐसा रिलीफ हो जाते हैं कि सब मतलब ठीक है, एक दुनिया एक तरफ, ऐसी वाली एनर्जी है। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए आया है, ठीक है। तो बातें आपसे, बहुत सारी बातें मतलब छुपाई हो, बताने में डर रहे हो कि किस तरीके से आपके आगे वो चीजें क्लेरिफाई करें, आपको किस तरीके से बताएं कि वो चीजें क्यों छुपाई गई हैं, या हो सकता है कि भाई आपसे प्यार करते हैं तो इनको डर है कि अगर आपके आगे कोई सच आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं, या तो थर्ड पार्टी के ले सकते हैं, तो आपके लिए ले सकते हैं। ओके जी, चलिए अब इनका नेक्स्ट एक्शन भी देख लेते हैं, थोड़ा और क्लेरिफाई हो जाएगा फिर। थैंक यू प्रभु। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। जर्नी, आई थिंक लास्ट टाइम मैं शायद थर्ड पार्टी की रीडिंग देखी, तब भी यही गाना था, जर्नी का। मैजिशियन एंड द मिरर, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है डियर कि आप लोगों में से जो भी ट्विन फ्लेम हो यहाँ पे, ठीक है, जो भी जानते हैं कि ट्विन फ्लेम है, ठीक है, या जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है यहाँ पे, आप लोग जो काम करेंगे, अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला सॉरी बोल के आपकी तरफ बढ़े, तो वो भी वही सोचेंगे कि आप सॉरी बोल के बढ़े, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हो। समझ गए? जो चीज आप बोलेंगे, जो चीज आप सोचेंगे, वही वो भी मिरर करेंगे, वही मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये लगेगा कि नहीं हम एक जर्नी पे है, मैं टोटली अवेकन हो चुका हूं या हो चुकी हूं, तो सामने वाला भी वही सोचेगा, लेकिन आपको इसको सबकॉन्शियस माइंड में डालना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे करते हैं मैंने आपको हजारों बार बताया। आप वुल्फ मैजिक की प्रेयर करते हो, आप कोई भी, जब आप शांत हो जाओ उसके बाद आप उस चीज को इमेजिन करो प्रॉपरली डीप, और आपको ऑटोमेटिकली जब आप आइज खोलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अलग दुनिया में आ गए फिर से, ठीक है। तो जब अगर आपको ऐसा फील हो तभी वो चीजें प्रॉपर मैनिफेस्ट होती हैं, ठीक है। यानी कि आपने पावरफुल तरीके से वो थॉट्स डाले हैं। तो आपको, अगर आप ऐसा फील करेंगे कि आप एक जर्नी पे हो, जो कंफर्म हो उनके लिए स्पेशली, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप जरूर बोलो कि मैं भी अवेकन हूं, मेरा पर्सन भी अवेकन है, ठीक है। हम दोनों का जो एक जर्नी है, या फिर आप, मैंने कितनी बार बोला, अगर आपको ये भी पता नहीं है कि आप सोलमेट हो, कोई भी आपको कनेक्शन नहीं मालूम है अगर अपना, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप ये बोल सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपने सोलमेट के साथ हूं। और ऐसे नहीं बोलना जैसे मैं बोल रही हूँ कि आपने लिख के दे दिया थैंक यू यूनिवर्स में, ऐसे ऐसे क्लेम नहीं होती चीजें। जब भी आप लिख रहे हैं कुछ भी, तो आपने फील करना है पहले उसको कि सच में आप हो अपने सोल। आप अपना फेस इमेजिन मत करो किसी का भी, लेकिन आप ये देखो कि यस आप सोलमेट के साथ हो, आप बहुत खुश हो, उसके बाद उस चीज को करो, वो चीजें वर्क करेंगी ऑटोमेटिकली। क्योंकि यहाँ पे जो भी आपकी जर्नी है, आप हो डिवाइन जर्नी पे, इट्स अ ट्रूथ, ठीक है। और ट्विन फ्लेम्स का या सोलमेट का भी बोल दूंगी, बट ट्विन फ्लेम्स का स्पेशली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स ने दी होती है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स जो है सिर्फ यहाँ पे प्यार इश्क ये सब करने नहीं आते हैं, इनके ऊपर और बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। सपोज दैट लाइक मी, ठीक है। तो मुझे मान लीजिए मैं इस प्रोफेशन में नहीं थी, ठीक है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं था, पर मेरे को ईश्वर लेके आए, क्योंकि मेरा सोल पाथ पर्पस यही था, ठीक है। तो सेम आपके साथ भी ऐसा होगा। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो तो आपकी लाइफ में जो है, आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। आपके मन में जो कोई चीज किसी के लिए करने के लिए है ना, किसी और के लिए, तो वो भी आपका सोल पाथ पर्पस है, आपको करना चाहिए वो। जानवरों के लिए, इंसान के लिए, कुछ मन में कुछ और है, कुछ सीखना, डॉक्टर, हीलिंग, कोई भी चीज, कोई भी हीलिंग, कुछ भी, तो आपको करना है वो, जिससे कि किसी दूसरे की मदद हो सके, ठीक है ना। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत ही पावरफुल तरीके से आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेने वाले हैं, एक पॉजिटिव एक्शन, ठीक है, स्ट्रेंथ में आके। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ठीक है। तो यहाँ पे
आपके पर्सन, मैंने कहा ना आपको पहले करंट फीलिंग्स में ही कह दिया था, मैंने क्या कहा, वो ईश्वर बुलवाते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि उनकी खुशियां, उनका प्यार, उनकी हीलिंग जो है वो आपकी तरफ है। वो अपनी पर्सनल हीलिंग, अपनी पर्सनल खुशियों के लिए आपकी तरफ बढ़ेंगे जरूर। मैन होल्डिंग अ कॉइन, अगर आप अपने पर्सन से किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो जो भी क्लियरिटी होगी ना, आपको वो क्लियरिटी मिल जाएगी। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कोई झूठी होप नहीं दूंगी, कुछ झूठ नहीं बोलूंगी कि सबके पर्सन आके आपको कमिटमेंट दे देंगे, नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन जो भी है वो आपको क्लियरिफाई करेंगे। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे क्लियरिफिकेशन मांग रहे हैं कि भाई मुझे क्लियर करो कि चाहिए क्या, हो कर क्या रहे हो, आगे क्या होगा फ्यूचर में। तो ये सब चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। ब्रोकन हार्ट, आप लोगों के पर्सन को अभी जो है बहुत ज्यादा पेन मिलने वाला है आने वाले वक्त में, ठीक है। वो पेन में रहेंगे, ठीक है, तभी इनको चीज समझ आएंगी। और जो आप करेंगे वही वो फॉलो करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप वही मैनिफेस्ट कीजिए। मैजिशियन का कार्ड मैनिफेस्टेशन का होता है और मिरर का कार्ड कि वो आपको मिरर करेंगे, ठीक है। तो आप वही चीजें मैनिफेस्ट कीजिए, या तो अदरवाइज अपोनो प्रेयर कीजिए, ठीक है। और अपोनो प्रेयर कर सकते हो। थैंक, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। खुद को भी बोल सकते हैं, खुद के लिए भी करो, सेल्फ हीलिंग होगी। अपने राइट हैंड को हार्ट के ऊपर रखो, दिल के ऊपर रखो, और उसके बाद अपने शरीर से बोलो कि आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, मैंने बहुत तकलीफ दी है, मैंने अपनी इच्छाओं को कुछ भी पूरा करने के लिए तुम्हें तकलीफ दी है, ठीक है। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ या जानता हूँ कि तुमने मुझे माफ कर दिया है, थैंक यू सो मच, आई लव यू। और आप फील करो कि फिर वो भी आपको ऐसे रिप्लाई करें। आप गॉड को, यूनिवर्स को भी आप ये ओपोनो प्रेयर सेंड कर सकते हैं कि थैंक यू ये प्रभु जी, मैंने आपको नहीं समझा, वट एवर जो भी आपकी फीलिंग्स हैं। बट ये 4 सेंटेंस कंपल्सरी हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पैसों के लिए कर सकते हैं। मनी, अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा तो आप पैसों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। कि पैसों का कोई भी आप कोई भी नोट ले लीजिए, 100 का ले लीजिए, 2000 का ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ठीक है। 10 का ले लीजिए, 20 का ले लीजिए, उसको अपने हाथ में बड़ी रिस्पेक्टफुली रखिए। देन आप बोल सकते हैं कि प्लीज आई एम सॉरी, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कभी रिस्पेक्ट नहीं की, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि तुमने मुझे माफ कर दिया, आई लव यू एंड आई नो यू लव मी, ठीक है। और फील करो कि यस, वो भी आपसे प्यार करता है, पैसा भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, प्यार करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ओपोनो प्रेयर की जाती है। कीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे वर्क करेगा, ठीक है। बट फिर भी मैं अगेन रिपीट करूंगी कि कोई भी ऑब्स्टेकल्स हैं तो ऑब्स्टेकल्स को, ये कोई भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, चीजें आपकी प्रेयर्स फुलफिल नहीं होती हैं तो वुल्फ मैजिक की प्रेयर जरूर कीजिए। वो बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। पर्सनली मैं बोल रही हूँ कि बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं भी वही करती हूँ, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। और जिन लोगों को नहीं, कई लोगों को नहीं अच्छी लगती है कि बीच में मतलब मैं रीडिंग करते करते कुछ बोलने लग जाती हूँ, तो वो लोग स्किप कर दिया कीजिए, ठीक है। इसमें बुरा मत माना कीजिए, क्योंकि कई लोगों को जरूरत भी है ना कि उनको कुछ बताया जाए। बिग हैप्पी चेंजेस, इट्स अप टू यू, ठीक है। एंड अगेन यूनिकॉर्न्स का कार्ड लिख लें, डिग्निटी एंड सोल पर्पस, है ना। देखो ईश्वर यहीं पे है, हर कण में है, वो आपकी हर एक चीज को समझते हैं, वो वही बुलवाते हैं। मैं एक मीडियम हूं तो मुझसे वही बुलवाएंगे जो उनको बुलवाना है, ठीक है ना। मैं अपनी मर्जी से यहाँ बैठ के कुछ नहीं बोल सकती। यहाँ अगेन आपसे कहा जा रहा है कि अपने सोल पर्पस पे वर्क कीजिए, ठीक है। आपका जो भी सोल पर्पस है, सोचिए कि क्या है जिससे आपको लगता है कि दूसरों के लिए कोई भी अच्छी फीलिंग है, तो वो क्या चीज है, क्या करना चाहते हैं आप। सेक्रेड होम, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आपकी लाइफ में बड़ी खुशियां, बड़े चेंजेस आने वाले हैं, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये प्रभु बोल रहे हैं। किसी भी, कोई भी शर्मिंदगी, कोई भी गिल्ट, कोई भी चीज, कोई भी मतलब अपने सर को नीचा करो ही मत, कहा जा रहा है आपसे। आपको ईश्वर प्रॉपरली सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगेन सोल पर्पस का कार्ड है यहाँ पे, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे, ठीक है। तो जो भी आपका सोल पर्पस है, जो भी जिस चीज के लिए भी आप धरती पे आए उसको समझने की कोशिश करो। टीचिंग इज आल्सो, टीचिंग भी क्या है कि आप मान लीजिए किसी गरीब के बच्चे को अगर आप पढ़ा देते हैं, ठीक है, जो कि पढ़ने में मतलब किसी ना किसी तरीके से किसी का अच्छा करना, ठीक है। तो आपके अंदर वो क्या गुण है जिससे कि आप किसी का अच्छा कर सकते हैं,
अपने आप को पहचानिए, दिस सेक्रेड ओम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको अगर कोई भी तकलीफ, कोई भी घुटन, कुछ भी होता है तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ओम की चैंटिंग कीजिए। ये बहुत पावरफुल है, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हैं, इसमें मैटर नहीं करती ये चीजें। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ से, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ से। महासदाशिव, अधर्व काली, प्रत्यांगिना माँ, बगलामुखी, यहां से ले लेते हैं, अर्धनारीश्वर। तो यहाँ पे पहले भोलेनाथ का कार्ड है, महासदाशिव, बी प्रिपेयर टू रिसीव ट्रू नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान लिखा है आपको। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों का आपको नॉलेज होगी धीरे धीरे। योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। ठीक है, आपकी लाइफ जो आने वाले टाइम में बहुत मैजिकल ऑटोमेटिकली हो जाएगी ना। जब आप स्पिरिचुअलिटी में घुस जाओगे, आपको पता होगा कि मेरे को किस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, तो आप ऑटोमेटिकली वो मैजिकल हो जाएगी आपकी लाइफ। ये वहां बगलामुखी का कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पे माँ बगलामुखी आपको ये कह रही है कि आपको जो है सिर्फ केवल बोलने मात्र से ही आप अपने दुश्मनों पे जीत हासिल कर सकते हो, बगलामुखी माँ के आशीर्वाद से। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि शिवा और पार्वती माँ जो है अब आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स फॉर हैप्पीनेस एंड हार्मोनी। ठीक है, खुशियों के लिए, रोमांस के लिए, हार्मोनी के लिए आपको जो है यहाँ पे ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, अर्धनारीश्वर, ट्विन फ्लेम स्पेशली। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली जरूर जुड़े। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए, थैंक यू।